यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया। कोर्ट ने नगर आयुक्त को हर 2 वार्ड पर एक क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को क्लिनिक खोलने पर डॉक्टर और स्टाफ तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने पान गुटखा थूकने पर भी रोक लगा दी है। पेंडेमिक रूल्स और गाइडलाइन को भी पूरी तरीके से लागू करने के सरकार को आदेश दिए गए हैं। तो कोरोना पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, सवाल यह है कि कुछ ही महत्वपूर्ण अस्पताल प्रयागराज में हैं। टीबी सप्रू की बात कर लीजिए, स्वरूप रानी की बात कर लीजिए, या फिर आप गंगा पार में कोविड हॉस्पिटल की बात कर लीजिए। ये 3 बड़े अस्पताल तो संभल नहीं रहे हैं जिला प्रशासन से। आप वार्ड में और मोहल्लों में क्लिनिक खोल देंगे तो वहां पर क्या स्थिति ये प्रशासन की है कि हालात संभल जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए संगम नगरी प्रयागराज के, तो यहाँ पर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण के मामले में ये जिला उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट शुरू से कोविड के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार सरकार को और जो सरकारी अमला है उसको दिशा निर्देश दे रहा है। और हाई कोर्ट ये चाहती है कि जो प्रयागराज है वो मॉडल के तौर पर यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए और जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने 2 अहम बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि हर वार्ड में एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, चाहे मास्क पहनने की गाइडलाइन हो या दूसरी गाइडलाइन हो, उसका पालन कराए। इसके साथ साथ जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं उनको ये कहा है कि हर 2 वार्ड पर एक क्लिनिक खोली जाए और सरकार से कहा है कि वहां पर डॉक्टरों और नर्स की, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती किया जाए। तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो हाईकोर्ट इसे सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने को कह सकती है। पहले भी हमने देखा था कि हाई कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जैसे सबसे पहले एंटीजन टेस्ट की बात हो या घर घर जाकर रैपिड सर्वे करने की बात हो, और वो चीजें जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई। तो कोर्ट पहले भी इस तरह की बात कह चुका है। कोर्ट ने कहा था कि जो कोरोना की महामारी है उसको रोकने के लिए पार्षदों का सहयोग लिया जाए। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। अगर कामयाब होता है नियम अच्छे हैं, अगर इन पर पालन किया जाए तो सकारात्मक चीजें सामने भी आ भी सकती हैं। लेकिन तमाम जो चीजें प्रयागराज में जमीनी स्तर पर दिख रही हैं, उसके बाद इस सवाल उठता है कि ये चुस्ती अगर आ जाए तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन क्या ये चुस्ती आ पाएगी? शुक्रिया मोइन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया। कोर्ट ने नगर आयुक्त को हर 2 वार्ड पर एक क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को क्लिनिक खोलने पर डॉक्टर और स्टाफ तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने पान गुटखा थूकने पर भी रोक लगा दी है। पेंडेमिक रूल्स और गाइडलाइन को भी पूरी तरीके से लागू करने के सरकार को आदेश दिए गए हैं। तो कोरोना पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, सवाल यह है कि कुछ ही महत्वपूर्ण अस्पताल प्रयागराज में हैं। टीबी सप्रू की बात कर लीजिए, स्वरूप रानी की बात कर लीजिए, या फिर आप गंगा पार में कोविड हॉस्पिटल की बात कर लीजिए। ये 3 बड़े अस्पताल तो संभल नहीं रहे हैं जिला प्रशासन से। आप वार्ड में और मोहल्लों में क्लिनिक खोल देंगे तो वहां पर क्या स्थिति ये प्रशासन की है कि हालात संभल जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए संगम नगरी प्रयागराज के, तो यहाँ पर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण के मामले में ये जिला उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट शुरू से कोविड के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार सरकार को और जो सरकारी अमला है उसको दिशा निर्देश दे रहा है। और हाई कोर्ट ये चाहती है कि जो प्रयागराज है वो मॉडल के तौर पर यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए और जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने 2 अहम बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि हर वार्ड में एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, चाहे मास्क पहनने की गाइडलाइन हो या दूसरी गाइडलाइन हो, उसका पालन कराए। इसके साथ साथ जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं उनको ये कहा है कि हर 2 वार्ड पर एक क्लिनिक खोली जाए और सरकार से कहा है कि वहां पर डॉक्टरों और नर्स की, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती किया जाए।
तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा, और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो हाईकोर्ट इसे सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने को कह सकती है। पहले भी हमने देखा था कि हाई कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जैसे सबसे पहले एंटीजन टेस्ट की बात हो या घर घर जाकर रैपिड सर्वे करने की बात हो, और वो चीजें जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई। तो कोर्ट पहले भी इस तरह की बात कह चुका है। कोर्ट ने कहा था कि जो कोरोना की महामारी है उसको रोकने के लिए पार्षदों का सहयोग लिया जाए। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। अगर कोर्ट कामयाब के होता है नियम तो अच्छे कोर्ट हैं, पूरे अगर इन उत्तर पर प्रदेश पालन में किया जाए लागू तो करने का सकारात्मक दिशा चीजें निर्देश सामने जारी भी कर आ भी सकते सकती हैं, लेकिन तमाम जो चीजें प्रयागराज में जमीनी स्तर पर दिख रही हैं उसके बाद इस सवाल उठता है कि ये चुस्ती अगर आ जाए तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन क्या ये चुस्ती आ पाएगी? शुक्रिया मोइन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।